नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध इस संघर्ष का विस्तार मात्र ही था, क्योंकि प्रायः जैसे ही यूरोप में इन दोनों शक्तियों के मध्य कोई युद्ध शुरू होता है, भारत में भी इन दोनों कंपनियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। 1746 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य कर्नाटक में युद्ध शुरू हो गया। बार्नेट के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पौंडीचेरी के फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले ने मॉरिशस स्थित फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बार्डेनी से सहायता प्राप्त कर ब्रिटिश प्रभुत्व वाले मद्रास नगर को जल और थल दोनों ही मार्गों से घेर लिया। कुछ ही समय बाद मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया। लॉ बार्डेनी ने इस बड़ी धनराशि के बदले मद्रास नगर को वापस ब्रिटेन को लौटा दिया, लेकिन डुप्ले के कार्यों से सहमत नहीं था, यानी कि डुप्ले इस बात से सहमत नहीं था, तो उसने मद्रास को दोबारा जीत लिया। लेकिन वह पौंडीचेरी से 18 मील दूर दक्षिण में स्थित फोर्ट सेंट डेविड नामक स्थान पर, यानी उस स्थान को जीतने में असफल रहा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टॉमी के युद्ध के लिए भी स्मरणीय है। इस युद्ध का कारण मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार होना था। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को एक वचन दिया था कि यह मद्रास को जीतकर नवाब को सौंप देगा, लेकिन जब समय आया तो डुप्ले अपने वादे से मुकर गया। इससे नवाब रुष्ट हो गया और नवाब ने रुष्ट होकर अपनी मांग स्वीकार करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने नवाब की सेना को ओडियार नदी के पास सेंट टोमे नामक स्थान पर पराजित कर दिया। एला शापल की संधि हुई 1748 में। इसके बाद यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और इसके साथ ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया और मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। ये थी कर्नाटक के युद्ध से, जो कि प्रथम युद्ध था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगले वीडियो में कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के विषय में जानेंगे। नमस्कार।